हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस। ये बुक यूज़ कर रहे हैं हम एशियन पब्लिकेशंस। और जो ये सब्जेक्ट है प्लम्बिंग सर्विस वो सिविल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। न्यू सब्जेक्ट है, इस बार ऐड हुआ है पॉलिटेक्निक में। और आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4 है, वाटर सप्लाई सिस्टम। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक अपकेंद्री पंप। तो हम अपकेंद्री पंप पढ़ रहे थे। अपकेंद्री पंप देखिए क्या होता है आपका। अपकेंद्री पंप जो होता है आपका, ये इसमें क्या होता है देखिए आपका, अपकेंद्री पंप में ये आपका नेत्र होता है, ठीक। ये आपका इम्पेलर होता है जो घूमता है। ये आपका सक्शन पाइप है, चूसण पाइप, जो पानी को नीचे से लेता है और पानी क्या करता है फिर इसमें घूमता रहता है, ठीक। और इस तरह से ये पानी क्या होता है, ये वॉलेट केसिंग है और ये फिर क्या है, ये डिलीवरी पाइप में पहुंचता है। ये है अपकेंद्री पंप की कार्यविधि। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल इसका ये है, अगर आपने नोटिस किया हो कि गांव में जब वो क्या चलाते हैं, दही दूध को जो मथते हैं, जैसे ये कोई पॉट होता है और इसमें एक बड़ी सी छड़ी होती है जिसमें इस तरह के कुछ बने रहते हैं, ठीक, जिसे कुछ बोलते हैं शायद आपने अगर देखा हो। तो जब हम इसको घुमाते हैं इसकी धुरी पे इसको, तो ये चीज़ घूमती है। तो क्या होता है, जो केंद्र में होता है, जो केंद्र का दूध होता है वो ऐसे वक्राकार बना लेता है। ये मतलब जो बर्तन की परिधि की तरफ बाहर आने की कोशिश करता है तो वह वक्राकार में आकार में पानी जो हो या दूध जो रहता है वो आ जाता है। तो अपकेंद्रीय जो पंप की कार्यविधि है वो यही है, ठीक। अपकेंद्रीय पंप में हरकत करने वाले अंग कम होते हैं। इस पंप की रचना ठोस होती है। पंप से निश्चरण समान व स्थिर बना रहता है। इसका अनुरक्षण मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम होती है। यह पंप कम स्थान घेरता है, अतः इन्हीं कारणों से इस पंप का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। मोनोब्लॉक पंप सामान्य प्रकार का अपकेंद्री पंप होता है। इसकी रचना ठोस होती है, यह कम स्थान घेरता है और इसमें हरकत करने वाले अंग भी कम होते हैं, जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा। ये वाले डायग्राम में आपने जैसे कि देखा। फिर है पंप फिटिंग तथा अधिष्ठापन। पंप फिटिंग एंड इंस्टॉलेशन, उसकी फिटिंग्स के लिए क्या क्या आवश्यक है देखिए। विद्युत मोटर, यह पंप को चलाने के लिए लगाई जाती है। मोटर को पंप की शाफ्ट से संयोजित करने के लिए कपलिंग लगाई जाती है। सक्शन पाइप, यह गहराई से पानी को ऊपर पंप तक पहुंचाता है। फिर है फूड वाल्व एंड स्ट्रेनर, चूषण पाइप की तली पर फूड वाल्व तथा स्ट्रेनर लगाया जाता है। स्ट्रेनर पाइप के भीतर की क्या होता है, स्ट्रेनर का क्या वर्क होता है, एक छलनी टाइप की होती है ना, जो पाइप के भीतर क्या करता है, कीचड़, घास फूस और अन्य लंबित अशुद्धियों को घुसने से रोकता है। फिर क्या है, जो फूड वाल्व होता है वो आपका चूषण पाइप की तली पे लगाया जाता है, सक्शन पाइप, जैसे कि इसमें ये वाला है ना सक्शन पाइप, ये इसमें लगाया जाता है। और क्या करता है इसका कार्य, यह चेक वाल्व का कार्य करता है और सक्शन पाइप में भरे पानी को पुनः नीचे से पाइप से बाहर से निकलने नहीं देता। फिर है डिलीवरी पाइप एंड स्लूस वाल्व। डिलीवरी पाइप कौन सा है, ये वाला। डिलीवरी पाइप से उत्थापित जल की निकासी होती है। इसका बाहरी सिरा सप्लाई पाइप से जोड़ दिया जाता है। स्लूस वाल्व जल नियंत्रण के लिए प्रदाय पाइप पे ही लगाया जाता है, जैसे इसे आप यहाँ लगा सकते हैं। रिफ्लेक्स वाल्व, अवरोध वाल्व, पंपन क्रिया के अकस्मात अचानक से सडनली ठप या बंद हो जाने पर यह वाल्व पानी को उल्टी दिशा में बहने से रोकता है और पंप को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यह है आपका रिफ्लेक्स वाल्व। फिर आता है आपका प्रेशर गॉज, यह सक्शन और डिलीवरी पाइपों पर लगाई जाती है और पानी के प्रवेश तथा निकास पर जल दाब दर्शाती है। जैसे कि देखिए डायग्राम में है, देखिए आपका एक जो आपका पंप है अपकेंद्री पंप की, उसका इंस्टॉलेशन दिखाया गया है। यह है छन्नक, स्ट्रेनर या एक फूड वाल्व कहते हैं। इसका क्या वर्क रहता है, कीचड़, अशुद्धियाँ और घास फूस जो रहती है उसको अंदर जाने से रोकती है पाइप में। ये आपका सक्शन पाइप है जिसे चूसर पाइप कहते हैं। ये जल स्तर से पानी खींच रहा है ऊपर। ये दाब गेज है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक। फिर क्या है कि फनेल है यहाँ पे लगा हुआ।
ये सिलेंडर भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था ना कि ये सिलेंडर रहता है, ये क्रैंक लगा रहता है इस तरह से, और ये यहाँ पे पिस्टन लगा रहता है, ये से जुड़ा रहता है, इसको दंड बोलते हैं, क्या, पिस्टन रॉड। और इसका क्या होता है, जब ये ऐसे क्रैंक घूमता है, मूव करता है, तो ये पिस्टन इधर आता है, और अगर खुलता है तो पिस्टन इधर जाता है। ये मैंने आपको पढ़ा था ना पंप के उसमें। फिर ये था आपका, इसे आप फनल भी बोल सकते हैं, फनल। ये दाब गेज, ये है आपकी डिलीवरी, और ये मोटर लगी हुई है, ये है इसकी कपलिंग, ठीक। ये इस तरह से इंस्टॉलेशन इसका होता है। फिर आता है लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, वितरण पाइपों का अभिविन्यास। वितरण क्षेत्र में जल पाइप नगर के वर्तमान अभिन्यास सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार से बिछाए जाते हैं। पहला, बंद सिरा प्रणाली, ट्री और डेड एंड सिस्टम। दूसरा, जिसे हम वृक्ष या सिरा प्रणाली भी कहते हैं, चक्रीय रिंग प्रणाली, सर्कुलर और रिंग सिस्टम। ग्रिड नल जाल प्रणाली, ग्रिड आयरन सिस्टम। अरियल प्रणाली, रेडियल सिस्टम। प्रत्येक प्रणाली के क्या होते हैं, अपने अपने गुण हैं और अपने अपने दोष हैं, परंतु किसी उपयुक्त प्रणाली का निर्णय नगर की सड़कों और गलियों के अभिन्यास पर डिपेंड करता है। पुराने बसे नगरों में बंद सिरा प्रणाली अपनाई जाती, कौन सी, ट्री एंड सिस्टम। जबकि नए प्लांट शहरों में ग्रिड नल जाल, ठीक है, ग्रिड आयरन सिस्टम एंड अरियल प्रणाली उत्तम रहती है। बंद सिरा प्रणाली, जिसे हम ट्री एंड सिस्टम में कहते हैं, नगर के एंड्स पर पानी कम पहुंचता है, जिस कारण उपभोक्ताओं की शिकायत बनी रहती है। तो देखिए ट्री एंड सिस्टम क्या है, आपका किस तरह से वर्क कर रहा है। ये पानी मेन पाइप है, यहाँ से एंट्री कर रहा है, फिर इसकी शाखाएं बढ़ गई हैं, ये इस तरह से इन शाखाओं की भी उप शाखाएँ निकल गई हैं, और ये पानी घरों तक पहुँच रहा है, ठीक। इसमें पेड़ की जो शाखाएं होती हैं ना, जैसे टहनी पे से टहनी निकलती हैं इस तरह से, जैसे ये मेन पाइप है, फिर इसकी ब्रांचेस निकली, फिर इसकी सब ब्रांचेस निकली, फिर इसकी भी क्या करी, इस सब ब्रांच की भी क्या निकल गई, ब्रांच निकल गई ना। जैसे ये ब्रांच, मेन ब्रांच, फिर ये मेन पाइप हो गया, ये ब्रांच हो गई, ये इसकी सब ब्रांच हो गई, फिर ये इसकी सब ब्रांच हो गई। तो ट्री की तरह सिस्टम वर्क करता है, इसलिए इसका नाम दे रखा है ट्री एंड सिस्टम। फिर आता है आपका चक्रीय या रिंग प्रणाली। ये कैसे वर्क करती है, देखो ये है मेन पाइप, है ना, फिर क्या है, इनसे शाखाएं जुड़ी हुई हैं, ये इनके क्रॉस पाइप हैं, जहाँ से मेन पाइप डाले जा रहे हैं वहाँ से क्रॉस पाइप डाले जा रहे हैं, और उनसे इस तरह से शाखाएं पाइप बन के एक ग्रिड टाइप की बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रिंग प्रणाली। फिर है ग्रिड नल जाल प्रणाली, ग्रिड आयरन सिस्टम, ठीक। इसमें क्या है, ये है मेन पाइप, है ना, ये है क्या, ये भी क्या है आपका मेन पाइप है, उसके बाद ये उपशाखा निकल रही है, उसके बाद ये शाखा निकल रही है, ये अंदर इस तरह से बंद करके ग्रिड बना रहे हैं, ठीक, और यह घर तक पानी पहुंचा रहे हैं, तो इसे कहते हैं ग्रिड नाल जल प्रणाली। अरियल सिस्टम में देखिए क्या है, अरियल सिस्टम होता है आपका, जैसे ये मेन पाइप आया, पानी पहुंचाया ऐसे, ठीक, पानी मेन पाइप यहाँ को डिवाइड किया, ये अब इस ब्रांच पर पानी क्या, यहाँ से अलग अलग जो दिशाएं हैं उनके लिए पाइप बिछा दी गई, ठीक है। इस तरह से इसको क्या कहते हैं, अरियल सिस्टम या रेडियल सिस्टम। वाटर, फिर है पाइप लाइनों में जलदाब, वाटर प्रेशर इन पाइप्स। भूमि पर बिछाए गए जल पाइपों में पानी दाब के कारण प्रवाहित होता है। यह दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होना चाहिए। जैसे जैसे पानी पाइपों में आगे आगे प्रवाहित होता रहता है, उसमें जल दाब घर्षण, पाइप के मोड़, बाल फिटिंग, शाखाओं, जोड़ों, व्यास परिवर्तन, मीटर आदि के कारण घटता चला जाता है। फिर है जल पाइप में आवासीय क्षेत्र तक पहुँचते पहुँचते इतना जल दाब शेष होना चाहिए कि यह घर के भीतर भूमि तल, यदि संभव हो तो ऊपरी तलों तक स्वतः पहुँचता रहे और इसे किसी चरण पर पंपन करके ऊपर ना उठाना पड़े। एक सामान्य आवास में पेयजल का दाब निम्न होना चाहिए। 3 मंजिल भवन में कितना होना चाहिए, देखिए 2.10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3 से 6 मंजिल भवन के लिए 2.10 से 4.20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से क्या है 10 मंजिल भवन के लिए 4.20 से 5.20 किलोग्राम, और 10 मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि जलदाब उपरोक्त से कम है तो ऊपरी मंजिलों तक पानी पहुंचाने के लिए पंपन लगाना पड़ सकता है। वितरण पाइपों में जल प्रवाह की गति 0.6 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। सर्विस पाइप में जल प्रवाह गति 2 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। देखिए ये चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना,
इन चीज़ों पे आप फोकस करें, क्योंकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी जो स्टैंडर्ड्स वैल्यूज़ रहती हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना।